और अब बात करेंगे बिहार की बेटी की। जी हां, नीट छात्रा मामला से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा की मौत की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश की सिफारिश के बाद सीबीआई जांच शुरू की गई है। सीबीआई की टीम पटना से फाइलें लेकर दिल्ली पहुंच गई है। ये बड़ा अपडेट है। छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है, जैसा कि परिजन भी मांग कर रहे थे। और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। ये ताजा जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश के बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया है, जिसके बाद एजेंसी ने तेजी से इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम पटना से केस से जुड़ी अहम फाइलें और सबूत लेकर दिल्ली पहुंच गई है। सवाल हालांकि अभी सबसे बड़ा यह है कि छात्रा की मौत हादसा थी, आत्महत्या या फिर साजिश थी। किन लोगों की भूमिका सामने आएगी और क्या सीबीआई जांच से परिवार को न्याय मिल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब अब सीबीआई की जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे, क्योंकि परिवार को सीबीआई से ही जब इस पूरे मामले में इंसाफ की उम्मीद है। परिवार दिल्ली तक पहुंचा था, जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया था और ये मांग की थी कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब ये नया मोड़ सामने आ चुका है, जहां सीबीआई की एंट्री हो गई है। यानी सीबीआई इस गंभीर प्रकरण की जांच करेगी और जो जरूरी दस्तावेज हैं, फाइलें हैं, जो साक्ष्य हैं, वो लेकर सीबीआई अपने साथ दिल्ली पहुंची है। और जांच एजेंसी ने इसे एक स्पेशल केस के रूप में भी दर्ज किया है। केस का नंबर 7S/26 रखा गया है। तो सीबीआई की ओर से इस केस को टेक ओवर किए जाने के साथ ही जांच की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द वो तमाम राज बेपर्दा होंगे, वो तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जिसका इंतजार किया जा रहा है। किन रसूखदारों को बचाने की कोशिश की गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कौन कौन से नाम सामने आएंगे, ये देखना होगा। बिहार में मिल ही जाता बेटा, दिल्ली क्या करने आते हैं? हमको दम नहीं था दिल्ली आने के लिए। बाकी विनय कुमार बोले थे सीबीआई लगाएंगे, दिल्ली घूमते रहना। आ गए हैं दिल्ली। सुन रहे होंगे कि गायत्री की मम्मी दिल्ली भी आ गई। जब भी बेटी के मेरे हिसाब नहीं। एक और बड़ी खबर बिहार के पटना से, जहां छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। कोचिंग संस्थान की छत से गिरकर एक छात्रा की मौत की खबर है। परिजनों ने छात्रा की हत्या का आरोप लगाया है। घटना से ठीक पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के पीछे भागता हुआ एक लड़का भी दिखाई दिया है। अभी नीट छात्रा की मौत का मामला सुलझा भी नहीं था कि अब बिहार के पटना से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बिहार की राजधानी पटना से ये सनसनीखेज खबर है। पटना के फुलवारी शरीफ में एक कोचिंग संस्थान की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर हर पहलू पर जांच कर रही है। परिजन इसे हत्या करार दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि दो लड़के छात्रा को कोचिंग सेंटर के तीसरे फ्लोर पर लेकर गए, वहां से छात्रा को नीचे फेंका गया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उनमें पहले छात्रा कोचिंग सेंटर की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद एक लड़का छात्रा का पीछा करता हुआ दिखाई देता है और ऐसे में यह पूरा मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें छात्रा सीढ़ियों पर चढ़ती हुई नजर आ रही है। कोचिंग संस्थान की ये तस्वीरें हैं और छात्रा के पीछे भागता हुआ एक लड़का भी दिखाई दिया है। परिजन इसे हत्या करार दे रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि छात्रा को छत से नीचे फेंका गया है। फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जुट गई है। मामला पूरी तरीके से संदिग्ध लग रहा है। वो लड़के कौन थे जो छात्रा का पीछा कर रहे थे, इसकी भी जांच हो रही है। कोचिंग संस्थान में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। फुलवारी शरीफ में यह घटना हुई है। बिहार में एक के बाद एक लगातार महिला संबंधी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये तमाम प्रश्न चिन्ह उठते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। एक और घटना पटना के फुलवारी शरीफ में हुई है, जहां छात्रा कोचिंग संस्थान पहुंची थी और यहां बिल्डिंग की छत से गिरकर उसकी मौत हो गई है।
जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें एक लड़का उसका पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। पुलिस हर पहलू पर इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर उस छात्रा के साथ क्या हुआ है। इसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मामला बेहद गंभीर है। इस घटना ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब इस घटना से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक लड़का छात्रा का पीछा करता हुआ उसके पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ही छात्रा छत से नीचे गिरती है। सवाल ये उठता है कि यह हादसा था या फिर धक्का देकर छात्रा को गिराया गया। वीडियो में दिख रहा ये युवक कौन है, क्यों ये छात्रा का पीछा कर रहा था और छात्रा आखिर छत पर क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, यह भी अपने आप में सवाल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर भी जांच में जुट गई है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है और इस घटना ने शहर में सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल दाग दिए हैं। पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरी घटना हुई है। एक छात्रा जो कि कोचिंग संस्थान की छत से गिरी है, उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और सीसीटीवी फुटेज कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। किस तरह से छात्रा कोचिंग संस्थान की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई नजर आती है और उसके पीछे एक लड़का भागता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रा छत पर क्या करने पहुंची थी और लड़का उसका पीछा क्यों कर रहा था, ये कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। इधर दिल्ली में ट्रिपल